28 साल का एक लड़का डॉक्टर के पास जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हेयर फॉल। तो डॉक्टर के पहले दूसरे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता है कि आपके डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस की लेवल क्या होती है। दूसरे केस में लड़की जाती है एक डॉक्टर के पास बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस यानी इरेगुलर पीरियड्स एंड ऑल। डॉक्टर का क्वेश्चन कि आपके डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस की क्या लेवल होती है, एंजाइटी की क्या लेवल होती है। तीसरे केस में एक स्टूडेंट एग्जाम देने से ठीक कुछ देर पहले फेंट होकर गिर जाती है बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, रीजन एक्सेसिव स्ट्रेस। तो इन कुछ एग्जाम्पल से हम ये समझ गए हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपैक्ट पड़ती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। जिस तरह बिना पानी और बिना सांस लिए आजकल इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह स्ट्रेस के बिना आजकल इंसान की डे टू डे लाइफ इम्पॉसिबल सी लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कितने सारे लोग स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं कुछ डेटा के अकॉर्डिंग, और क्या मेन रीजंस हैं जिसके वजह से ये स्ट्रेस हो रही है बहुत ज्यादा। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि किन किन चीजों से हम इमीडिएट कुछ चीजों को सप्रेस कर सकते हैं जिससे हम इन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिल सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म में हम अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ICMR यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 के इसके सर्वे की एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो 80 to 90% यूथ ने हाई लेवल स्ट्रेस और एंजाइटी रिपोर्ट किया। एम्पावर भी एक सर्वे करती है स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए, और उस पे ये लोग फाइंड करते हैं कि 67% यूथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से सफर करते हैं बिकॉज ऑफ एकेडमिक एंड करियर प्रेशर, और उसमें से भी बस 15% लोग हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर हम WHO की एक रिपोर्ट की माने तो हर 7 में से एक बच्चा जिसकी एज 10 से 19 साल के बीच में है मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहा है। लिंक्डइन की एक रिपोर्ट 2023 में पब्लिश हुई, उसमें यह कहते हैं कि 70% से भी ज्यादा यूथ जिनकी एज 35 साल से कम है वो रिपोर्ट करते हैं कि वो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस से सफर करते हैं। बिजनेस लाइन के एक रिपोर्ट में ये आया कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ इतने ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी से सफर करते हैं कि वो उनके डे टू डे लाइफ को भी इंपैक्ट करती है। मेडीबडी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। मेडीबडी की एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो 32% से भी ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल एंजाइटी से सफर करते हैं, और भी ऐसे काफी डेटा अवेलेबल है इंटरनेट में। तो इन सारे डेटा से आप ये तो समझ गए होंगे कि आप या मैं सिर्फ अकेले नहीं है जो स्ट्रेस से सफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस से और एंजाइटी से सफर करते हैं। ये तो कुछ सर्वेस थे। तो आइए हम जानते हैं कि प्राइमरी रीजंस क्या है, यानी क्या ऐसे प्राइमरी मेजर रीजंस है जिन वजह से यूथ यानी जो मेजर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से सफर करती है अपने डे टू डे लाइफ में, और इस कदर वो स्ट्रेस से सफर करती है कि वो उनके प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करती है, उनके पर्सनल लाइफ को इंपैक्ट करती है, उनके डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करती है। यानी उनसे एसोसिएट हर चीजों को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीजों को वो इंपैक्ट करती है। हमने ये देखा कि कितने सारे लोग स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। अब चलिए हम ये समझते हैं कि मेजर रीजंस क्या है और कॉमन रीजंस क्या है। अगर हम सबसे पहले बच्चों की बात करें जो कि अभी स्कूल में, जो एकेडमिक और करियर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस में डाल रहा है। दूसरे रीजन की हम मैं बात करूं जो कि बहुत मेजर रीजन है, और आई थिंक आप भी एग्री करोगे इस बात से, सोशल मीडिया एंड कंपैरिजन ट्रैप। ये जो कंपैरिजन वाली चीज है ये बहुत ज्यादा किसी पर्सन को स्ट्रेस में डालती है। सामने वाले ने कुछ अच्छा कर लिया, उनकी स्टोरी लाइनिंग कुछ और हो, उनके फैक्टर्स कुछ और हो, उनके पैरामीटर्स कुछ और हो, तब भी हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, उसके साथ ये हो गया, XYZ पर्सन इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, उसके साथ ये हो रहा है। तो ये जो कंपैरिजन वाली ट्रैप है और ये जो सोशल मीडिया है, तो ये दोनों चीज बहुत बड़ी फैक्टर है स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। कल को अगर कुछ हेल्थ इमरजेंसी हो जाए, कल को कुछ अप डाउन हो जाए। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो हम सारे लोग करते हैं वो है स्लीप एंड लाइफस्टाइल। तो हमारा जो स्लीप पैटर्न है हमारे स्ट्रेस को कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करती है, और हमारा जो लाइफस्टाइल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और चीज है जो बहुत ज्यादा कॉमन पाई गई है वो है फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रेशर। जब फैमिली वाले आपकी कंपैरिजन किसी और से करने लगे, या वो जब आप पे जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालने लगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस जब आपसे बहुत ज्यादा हो जाए। देखिए, अब तक हमने डेटा देखा कि कितने सारे लोग स्ट्रेस एंड एंजाइटी से सफर करते हैं, किस किस सेगमेंट के लोग कितने ज्यादा सफर करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब स्ट्रेस आप लेते हो बहुत ज्यादा, कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस से सफर करता है या फिर एंजाइटी से, तो होता क्या है,
देखिए जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के वो ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, फिर एंजाइटी हो गई, डायबिटीज हो गई, अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक, माइल्ड स्ट्रोक आना, माइग्रेन्स की इशू, हेडेक की इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस ऑन बोथ मैन एंड वुमेन, हेयर फॉल, स्किन रिलेटेड इश्यूज, ये सब तो बहुत कॉमन है। होता क्या है कि जब भी ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस को डिटेक्ट करती है तो हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको कि एमिगडाला बोलते हैं, वो एक सिग्नल सेंड करती है हाइपोथैलेमस को, और जिससे कि हमारे बॉडी में एक अलार्मिंग सिचुएशन रेज हो जाती है, जिससे कि बॉडी हमारा फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाता है। यानी आइदर आप लड़ो या फिर आप वहां से भागो, काइंड ऑफ आप समझ लो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये एक सिनेरियो बन जाता है हमारे बॉडी में जब आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस ले लो। दो टाइप की हार्मोन्स रिलीज होती है, एक एड्रेनालाइन और दूसरी कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल आप बहुत ज्यादा सुने होंगे। कॉर्टिसोल को डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। पहली जो हार्मोन थी एड्रेनालाइन, उसके रिलीज होते ही होता क्या है कि हेडेक आपकी तुरंत बढ़ जाती है, आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, आप हैवी ब्रीदिंग करने लगते हो। बेसिकली वही चीज जो अभी ठीक मैं पहले बोल रहा था, यानी आपकी बॉडी प्रिपेयर होने लगती है आइदर फाइट और रन उस सिनेरियो के लिए। कॉर्टिसोल जिसको कि स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, अगर किसी इंसान में वो हार्मोन अगर बहुत ज्यादा रिलीज होने लगती है तो होता क्या है कि ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है ब्लड में, सप्रेस डाइजेशन, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। अब एक चीज आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि बॉडी की इम्यून सिस्टम भी वही है जो बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे एक्सटर्नल चीजों से फाइट करती है। अब किसी पर्सन का अगर इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाए किसी भी रीजन से, तो आप समझ सकते हो वो बहुत सारे फैक्टर से, बहुत सारे एक्सटर्नल वायरस से, एक्सटर्नल एजेंट से वो कैसे फाइट करेंगे। तो ओवरऑल तो आपकी हेल्थ ऐसे ही डाउन होनी है। अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एंजाइटी में रहता है, तो आप बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करेगी, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत कम टाइम स्पेन के लिए भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि बेली फैट की इंक्रीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आइए हम वीडियो के लास्ट पार्ट में चलते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप ऐसा क्या चेंजेस ला सकते हो छोटे मोटे अपने लाइफ में कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करो। तो सबसे पहले और जो इमीडिएट ट्रिक है वो है डेमो बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड के लिए इनहेल करना, 4 सेकंड के लिए होल्ड करना, देन 4 सेकंड के लिए उसको कंटिन्यूअस एक्सेल करना, रिपीट इट 4 टाइम्स। और इससे आप देखना आपकी जो हार्ट बीट है उसकी रेट कहीं ना कहीं इमीडिएट ड्रॉप हो जाएगी, जो हैवी ब्रीदिंग होती है वो कम हो जाएगी और इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी आपको। सेकेंड जो चीज है जो आप कर सकते हो, एक्सरसाइज रेगुलरली, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स डेली नहीं कर पाओ तो वीक में एटलीस्ट 3 to 4 डेज तो करना ही करना है, मस्ट है वो। अपने स्लीप साइकिल को सुधारना, अगर आप अपने स्लीप साइकिल को सही नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो आपके बॉडी में होगी ही होगी। हेयर फॉल, एक्ने और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी बहुत कम टाइम में ही। 1 आवर माइंड डिटॉक्स एवरी डे, यानी एटलीस्ट 1 घंटे के लिए स्क्रीन से दूर रहना, लैपटॉप स्क्रीन हो, टीवी स्क्रीन हो, फोन स्क्रीन हो, कोई भी डिस्प्ले से दूर रहना, और 1 घंटे ऐसी चीज करना जिससे आप बहुत खुशी फील करते हो, यानी आपकी सबसे पसंदीदा चीज। वो कुछ भी हो सकती है, आपकी हॉबीज हो सकती है, आपकी इंटरेस्ट हो सकती है। एक हम नेक्स्ट तरीके की बात करें तो जब भी जरूरत पड़े आप आगे आके हेल्प लो अपने क्लोज वन से। लास्ट में मैं क्लोजिंग लाइन के तौर पे एक लाइन बोलूंगा और इसको आप ध्यान रखना कि स्ट्रेस और एंजाइटी इज नॉट परमानेंट, आइदर यू कंट्रोल इट और इट विल कंट्रोल यू। अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो, वीडियो में कुछ भी अप डाउन आपको फील हुआ तो आप बिल्कुल सजेशन के तौर पे, एडवाइस के तौर पे कमेंट कर सकते हो। आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब आपके लिए बहुत छोटी चीज है, बट इससे मेरे को सच में बहुत एनर्जी मिलती है। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।